गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ये 10th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें आपने अभी तक की काफी एक लंबी कहानी देखी जिसमें हमने रिसोर्सेज को देखा, व्हाट इज रिसोर्स क्वेश्चन, उस क्लासिफिकेशन उसकी हमने देखी, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने देखा, फिर हमने रियो डी जेनेरियो, एजेंडा 21, रिसोर्स प्लानिंग, इन चीजों को देखते हुए जब हम पर्टिकुलर लैंड रिसोर्स पे आए थे, इससे पिछली वाली जो आपने वीडियो देखी थी, और लैंड रिसोर्स से अब हम सॉइल की तरफ आए, राइट। तो इसमें जो हम करेंगे कि पिछली बार आपने देखा था कि हमने सॉइल का प्रोफाइल उसमें किया था, राइट, कि सॉइल का प्रोफाइल किया है, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड देन वेदर्ड रॉक, अनवेदर्ड रॉक, राइट। तो इसमें अभी हम जो बेसिकली हम देखेंगे अबाउट दी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स। हमने देखा था पिछली बार कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कलर, टेक्सचर, साइज, है ना, एंड अदर केमिकल कंपोनेंट्स। तो उस आधार पर हम मिट्टी, सॉइल को हम पढ़ने जा रहे हैं आज, राइट। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सारी सॉइल्स इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कि आप जानते हैं कि इसी सॉइल ने आपको और मुझे और हम सबको ये सब खाने पीना और की चीजें और हमें मतलब बहुत कुछ जिंदगी मतलब उन्हीं इसी, हम कहते हैं ना कि हमारी जो जीवन के बाद हम इसी मिट्टी में एक दिन मिल जाएंगे, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। तो यानी कि हम उस मिट्टी, और हम जब कभी प्राउडली कहते हैं तो मिट्टी की सौगंध, मतलब यानी कि एक नेशनलिज्म वाली भावना, तो हम उस मिट्टी के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो मिट्टी हमारे भारत में जिसकी हम सौगंध खाते हैं, तो इसको इस तरीके से थोड़ा आप समझने की कोशिश करना कि जिस भी हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे तो सॉइल की इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स द नेशनलिज्म, राइट। तो पहली सॉइल जो है जिसके बारे में हम देखेंगे दैट इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल आप जानते हैं, इसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। और हमारे, अगर हम इंडिया का, मैंने ये कोशिश की यहाँ पे मैप बनाने की, और अगर आपको ये थोड़ी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इसलिए इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो हमारा जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो 9th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 2 में पार्ट 3, है ना, चैप्टर 2 में पार्ट 3 मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है 9th क्लास के हिसाब से। तो उसमें पूरा आपको ये इसकी मतलब सोल, इसका बेस आपको वहां पे, अगर आप उसको भी सुनेंगे दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। अदरवाइज यहीं पे मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, बट वो थोड़ा सा और डिटेल में है। तो एलुवियल सॉइल जो है, अगर हम इसको वैसे देखें कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई सॉइल मिलती है तो दैट इज एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल मिलती है सबसे ज्यादा? दैट इज एलुवियल सॉइल। अब ये जो एलुवियल सॉइल है ये कहाँ कहाँ पे मिलती है, कैसे बनती है, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। और जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है हमारा, है ना, नॉर्दर्न प्लेन जो हमारा है, जो हिमालय के नीचे, जो हिमालय की पीडमॉन्ट पे जो पूरा प्लेन है, वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, राइट। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है। और हाँ, पिछला जो मैंने आपको बताया था सॉइल प्रोफाइल के ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, 1 मार्क या 3 मार्क्स में वहां से आ सकता है। लेकिन अब ये हर एक सॉइल आप ये समझ लें, और उसमें से एलुवियल सॉइल तो आप मतलब हर एक सॉइल को आपने समझना है अच्छी तरीके से, क्योंकि दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर ना। ये जो भी सॉइल्स हम कर रहे हैं इसमें से एक सॉइल जरूर अटकती है, 99.9% चांस है। तो हम एलुवियल सॉइल को हम देखते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? मोस्ट वाइडली स्प्रेड, यानी कि ये जो सॉइल है, ये अगर हम पूरे इंडिया में सॉइल्स को जब हम क्लासिफिकेशन 6 भागों में करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो स्प्रेड है तो वो कौन सी है? एलुवियल। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑल्सो। एंड और पहला क्या है? मोस्ट वाइडली स्प्रेड है ये इंडिया में। फिर आपने देखा कि इट इज एंटायरली जो नॉर्दर्न प्लेन है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, क्या आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं? ये वाला जो, ये तो नॉर्दर्न प्लेन है, एक नैरो पैसेज के थ्रू, ये जो नैरो पैसेज है, यहाँ पे राजस्थान और ये गुजरात है। तो ये जो एलुवियल सॉइल है, इसकी जो लोकेशन अगर हम देखें तो एंटायर नॉर्दर्न प्लेन प्लस विद नैरो कॉरिडोर, ये राजस्थान और गुजरात तक भी ये फैली हुई है, राइट। तो हम इसकी लोकेशन में क्या क्या देख रहे हैं? एक तो नॉर्दर्न प्लेन, फिर एक थ्रू नैरो पैसेज या थ्रू नैरो कॉरिडोर इट रीचेस अप टू राजस्थान एंड गुजरात, ऑल्सो एक्सटेंडेड राजस्थान एंड गुजरात, राइट। और ये जो बनी हुई है, ये अगर हम पूरी एलुवियल सॉइल को अगर हम देखें
तो आप यहाँ पे मैप को देख पा रहे हैं, जो रेड कलर से मैंने बनाई हुई है, ये इंडिया का मैप है, ग्रीन कलर से बनाया हुआ है। ये जो रेड है दिस इज इंडस, राइट, दिस रेड वन इज गंगा एंड दिस रेड वन इज, यहाँ पे इसको टी जेंगपू बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर को, और इधर आके ये ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके बीच ये जो रिवर सिस्टम है, इसमें आपको पता है कि बहुत सारी रिवर्स हैं जो ट्रिब्यूटरी हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, जो एक बेसिन बनाती हैं पूरा। तो ये यानी कि हम इंडस से लेकर और ब्रह्मपुत्रा के बीच वाला जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन का, या जहां से वो उनकी जो उनका कोर्स है, वहां पे ये एलुवियल सॉइल सबसे मतलब वहां पे ये पाई जाती है, राइट। तो यानी कि ये जो एलुवियल सॉइल है ये पहाड़, हिमालय की जो चोटियां हैं उनसे टूट टूट के अपने साथ सेडिमेंट्स, क्लेई, लोमी मटेरियल साथ लेके आती है और इन एरियो में आके वो उसको डिपॉजिट कर देती है, राइट। तो इस वजह से ये उन पार्टिकल से बना हुआ ये एलुवियल सॉइल है, और दैट्स व्हाई इट इज वेरी फर्टाइल ऑल्सो, क्योंकि पानी भी साथ में और सैंड, सिल्ट और ये जो है दीज आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर कल्टिवेशन। मोस्ट वाइडली स्प्रेड सबसे ज्यादा है नॉर्दर्न प्लेन में है। फिर हमने सेकंड पॉइंट देखा नॉर्दर्न, थर्ड में कि हिमालय रिवर से बनी हुई है, इंडस टू ब्रह्मपुत्र, देन ऑल्सो एक्सटेंड टू राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। फिर हम देखेंगे कि इट ऑल्सो, आपने ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, तो जो वेस्टर्न घाट है वो बहुत नजदीक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के, और ईस्टर्न वाला जो है वो थोड़ा सा दूर होता है। इसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 9th का एक बार सेकंड चैप्टर आप कोशिश करें इसको देखने की फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि जो वेस्ट में जितनी भी रिवर्स जाती है वो तो एस्चुरीज बनाती है, और जो ईस्ट में रिवर्स जाती है वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो ये जो एलुवियल सॉइल है पर्टिकुलरली, सिर्फ हिमालय से ही नहीं, ये कोई भी ऐसी रिवर जो मतलब हमारी, अगर पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात करें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो इनका जो डेल्टा एरिया है, ये जो डेल्टा एरिया आप देखेंगे रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, इसको मैंने आपका जो हैंड रिटन नोट्स बनाए उसमें भी मैंने डायग्राम बनाया है, उसमें थोड़ा सा बेहतर है इससे। तो ये यहाँ पर भी ये मिलती है जो डेल्टाज हैं, राइट, डेल्टाज वाले एरिया में भी एलुवियल सॉइल मिलती है। तो रिवर जो इसका जो कोर्स है, और अदरवाइज मैक्सिमम पार्ट इन दी डेल्टा। तो हमने क्या देखा कि एक तो एक पूरे नॉर्दर्न प्लेन में मिलती है, राइट, दूसरा हमने देखा कि राजस्थान और गुजरात में मिलती है, प्लस हमने क्या देखा जो रिवर्स है, जो पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स है उनका जो डेल्टा बनता है वहां पर भी एलुवियल सॉइल बनती है। तो हमने इसकी लोकेशन को हमने देखा कि ये कहां तक हमें मिलती है, राइट। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा कि एज वी मूव कोस्टल प्लेन्स स्पेशली डेल्टास, यानी हमने इसकी लोकेशन देख ली। अब हम देखते हैं कि जब ये हिमालय से निकल रही है ना, हिमालय पर्वत से जब ये निकलती है तो जब बेस पे आती है लगभग, तो वहां पे जो आप देखेंगे कि वहां पे बड़े बड़े पत्थर टाइप होते हैं, है ना। आपने 9th में, फिर मैं आपको कह रहा हूँ 9th वाला अगर आप वो देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे पहले जो एरिया बनता है जो बिल्कुल पीडमॉन्ट्स पे, वो बनता है भाबर ज्योग्राफिकली, उसके बाद तराई बनता है पूरा वेस्ट टू ईस्ट, और उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं भांगर एंड खादर, है ना, वो आप 9th वाले में देखेंगे। और यहाँ पे भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ही हम उस पहाड़ों से जब हम पीडमॉन्ट यानी फुट हिल्स की तरफ जब हम जाते हैं, तो वहां पे जो साइज ऑफ सॉइल होता है, आप ये कह लो, अगर आप कंकर या बड़े वो नहीं कह रहे, तो वो बिगर होते हैं, राइट। उसके बाद जैसे ही वो और प्लेन्स की तरफ आते हैं तो थोड़े उनके साइज जो है वो कोर्स की साइज में हो जाते हैं, मतलब वो भी मोटे ही होते हैं। इफ एज वी मूव इनलैंड, यानी जब हम लैंड की तरफ आते हैं तो बिगर इन साइज, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो साइज होता है वो बिगर होता है, ठीक है। ये तो हमने उसके नीचे से आ गया, यानी पहाड़ियों के यहाँ पहुंच गए। अब पहाड़ियों के बिल्कुल इस साइड जो कंकर टूट के जो वहां पे गिर रही हैं या जो रिवर्स की वजह से आ रही हैं, अब उसके आगे वाला एरिया यानी कि ये वाला एरिया, इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली इट इज कोर्स। आपको पता है कोर्स, COARSE कोर्स, यानी कि थोड़ी सी मोटी होती है यहाँ पे भी, राइट। वहां पे तो बिगर इन साइज, वो तो अलग से दिखती है, यहाँ पे भी कंपेरेटिवली मोटी होती है। अब ये पीडमॉन्ट्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पीडमॉन्ट्स आपकी जो बुक में लिखा हुआ है वहां पे अपना द्वार्स, तराई एंड चाउस, राइट। तो ये कुछ भी नहीं है, ये इसको मैं जब थोड़ा और अंडरस्टैंड कर रहा था, तो ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको 3 हमने भागों में इसको डिवाइड किया है, वैसे बेसिकली 4 में, लेकिन अभी के लिए 3 में। एक तो पंजाब वाला रीजन जो इधर है, एक फिर यूपी वाला रीजन पूरा, यूपी इंक्लूडिंग सम पार्ट ऑफ बिहार, फिर एक इधर असम वाला। तो जो इधर वाला है दिस इज चाउस, यानी कि इसका जो पीडमॉन्ट, यानी हिमालय जो यहाँ पे खत्म हो रहे हैं और इसकी जो पीडमॉन्ट है, इस वाले एरिया को बोला जाता है चाउस, ठीक है। तो हमेशा बोलना है चाउस, तराई एंड
डोआर्स, राइट। इसकी स्पेलिंग DOORARS भी है कहीं जगह पे, आपकी बुक में DUARS दी हुई है। तो चाओस, तराई एंड डोआर्स किसको बोलते हैं? पीडमॉन्ट्स ऑफ द माउंटेन्स। और इस रीजन को क्या बोला जाता है, जो हमने यहाँ पे दो समझी थी अभी, कि इसका जो बिगर इन साइज होता है और ये जो सेकंड वाला है दैट इज कोरस, ये वाला जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन का, इसमें जो पंजाब वाला रीजन है, यानी जो पंजाब, हिमाचल और इस वाले एरिया को देखता है अप टू तीस्ता रिवर, अप टू सतलुज रिवर, इंडस टू सतलुज रिवर, तो ये वाला जो एरिया इसको चाउस बोलते हैं, राइट। चाउस 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है। पीडमॉन्ट, पीडमॉन्ट होता है पहाड़ी है, ये पहाड़ी है ना, दिस इज पहाड़ी, इसका जो ये जो फुट हिल है यानी जहां पे वो खत्म हो रही है। फिर है तराई, ऐसी जो यूपी वाले एरिया में जहां पे वो खत्म हो रही है, इसको तराई बोलते हैं, राइट। तो डोंट कंफ्यूज दिस तराई विद द होल तराई। हम इस पूरे को भी जब हम हिमालयन को पढ़ते हैं, जब हम नॉर्दर्न प्लेन को पढ़ते हैं स्पेशली नॉर्दर्न प्लेन को, तो इस पूरे रीजन को तराई बोला गया है उधर। लेकिन जब हम इसको स्पेसिफिकली जब हम देख रहे हैं अबाउट द एलुवियल सॉइल, तो ये चाउस बोलते हैं इस वाले एरिया को, दिस इज तराई यूपी वाला। और असम वाला जो होता है दैट इज डोआर्स, राइट। डोआर मतलब ये डोर्स, जो डोर्स हमारे जो गेट हैं उन्हीं से निकला हुआ शब्द है उनकी लोकल भाषा में। तो दिस इज अबाउट पीडमॉन्ट्स, चाउस, तराई एंड डोआर्स। फिर अभी तक हमने क्या क्या देखा इसमें, कि एक तो ये बड़ी वाइडली है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फर्टाइल। और फिर हमने देखा कि हिमालय के रिवर से निकलती है इसकी लोकेशन जब हम समझते हैं फ्रॉम रिवर सिस्टम ऑफ इंडस टू ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद हमने देखा कि कहाँ कहाँ तक है प्लेन, लाइक तो नॉर्दर्न प्लेन्स में है। उसके बाद फिर हमने देखा कि एक नैरो कॉरिडोर के थ्रू राजस्थान एंड गुजरात में है। फिर हमने देखा कि जो पेनिनसुलर जो हमारी रिवर्स है वो डेल्टास में इसको भी ये एलुवियल सॉइल मिलती है, राइट। तो जैसे ही अब फिर हमने देखा था कि जब वो ऊपर से नीचे आती है तो बिगर इन साइज होते हैं इनलैंड की तरफ, और इनलैंड से जब थोड़ा और एरिया में हम देखते हैं तो देन ऑल्सो इट इज समवट जो सॉइल पार्टिकल्स है वो बिगर होते हैं। फिर हमने पीडमॉन्ट्स वाला चीज देखी, राइट। तो मैं आई होप कि मैं ये मैप बनाने में थोड़ा सा आपको इसमें इजी रहा होगा। बाकी आपकी मैंने कॉपी में भी बनाया जो हैंड रिटन नोट्स है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर कंटेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब हर एक सॉइल के अंदर कुछ कंटेंट्स मिलते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो मैक्सिमम जो है। तो इसके अंदर जो है एक तो है पोटाश, है ना, एक है फॉस्फेरिक एसिड, और दूसरा क्या है लाइम, ठीक है, PPL, पोटैश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम, ठीक है। ये इस सॉइल के अंदर ये जो मिनरल हैं ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्रॉप्स कौन कौन सी उगती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया इज फेमस फॉर स्पेशली पंजाब, हरियाणा, और यही वाला ये इस एलुवियल सॉइल की बेल्ट है पूरी वेस्टर्न यूपी और इंक्लूडिंग बिहार एंड दिस पूरी गेंजेटिक जो हमारा प्लेन है अप टू ब्रह्मपुत्र, असम वाला जो है। तो यहाँ पे आपको पता है कि पैडी ना, यानी कि चावल, गेहूं, वीट, है ना, सीरियल्स एंड पल्सेस दालें, सीरियल्स लाइक जो रागी, बाजरा, ये वाली जो मोटी वाली फसल होती है उसके लिए। तो यहाँ पे शुगर केन, है ना, गन्ना, वीट एंड राइस, ये हमें पता है ये सीरियल्स एंड पल्सेस। तो आई होप कि जब हम इस पूरी को करेंगे तो इसका एक हम अलग से चार्ट बनाएंगे और लास्ट वीडियो में भी फिर हम इसको कंपेयर करके दिखाएंगे हर एक को। अभी तो हम हर एक को एक बार हम पढ़ रहे हैं, राइट, ताकि हम इसका अलग से क्वेश्चन अगर आए तो यू कैन राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स। अब ये जो एलुवियल सॉइल है ना, इसको हमने अभी तक कैसे कैसे देखा कि कहाँ कहाँ फैली हुई है, क्या क्या है, कौन से रिवर में इसकी पार्टिकल साइज कितना बड़ा है, इसमें कौन सी क्रॉप्स होती है, कौन कौन सी इसके अंदर कंटेंट्स पाए जाते हैं। तो एलुवियल सॉइल को ऑन द बेसिस ऑफ एज भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगेन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप 9th वाला पार्ट 3 जरूर आप इसमें देखना है, 9th क्लास का ज्योग्राफी का 2nd चैप्टर का पार्ट 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स में आने की इसके संभावना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 इज भांगर, 1 इज खादर। आप ABCD लिखते हैं तो पहले क्या आता है, B और फिर K आता है ना, बट ऑब्वियस है। तो B जो है वो क्या है, वो यानी कि शुरू में आ गया, यानी कि वो पुराना है ना। K जो है वो नया है। तो भांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल को बोलते हैं, और जो खादर है वो न्यू एलुवियल सॉइल को बोलते हैं। और ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर होता है इसमें, यानी जो साइज ऑफ सॉइल होता है वो, उसके अलावा जो कंकर होते हैं वो भी इसमें बिगर साइज के होते हैं, यहाँ पे कम होता है। ये लेस फर्टाइल होती है भांगर, क्योंकि वो पहले की है, बूढ़ा मतलब बूढ़ी हो गई है, तो अब वो इतनी फर्टाइल नहीं है। तो दिस इज जो न्यू एलुवियल सॉइल है ये मोस्ट फर्टाइल होती है। अब इसको इसी में मैं आपको समझाता हूं, अगर आप 9th का नहीं भी देखेंगे तो मैंने वहां पे जो आप लोगों को मान लो दिस इज हिमालय, तो हिमालय की
एकदम जो बेस में है, यानी पीडमॉन्ट सी आप कह सकते हो, पीडमॉन्ट फुटहिल, तो इसको हमने ऐसे 2 टुकड़ों में बांटा हुआ। तो दिस इज भाबर, यहाँ पे बड़े बड़े कंकर मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं बड़े बड़े, है ना। एंड दिस रीजन इज तराई। आपने देखा होगा बहुत सारी रिवर्स जो होती हैं, पूरा हिमालय वाला एरिया ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो तराई होती है, आपने देखा होगा बहुत जगह हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि ये रिवर, माय गॉड, ये यहाँ से आके नीचे ही चली गई, धरती में ही लुप्त हो गई। तो लुप्त नहीं हुई है, वो तराई रीजन होता है जो मतलब उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और मतलब क्योंकि पत्थर वगैरह होते हैं तो नीचे नीचे वो स्कैटर्ड होकर फिर बाहर निकलती है वो। उसके बाद अगर हमें भांगर, इसको भांगर आप, यानी वैसे तो भंगार लिखा हुआ है ये, एंड दिस इज खादर। खादर को आप डिनोट करेंगे, आपको ऐसे तो पता चल गया कि नहीं है तो ये फर्टाइल है, लेकिन खादर को खाद से भी आप कर सकते हैं ना, आपको पता है हम खाद डालते हैं तो उससे फर्टाइल हो जाती है, तो ये ऑलरेडी खाद समेत वाला एरिया है, दिस इज खादर, राइट। अब ये क्यों न्यू होती है, यंग होती है? जैसे मान लो रिवर हमारी बह रही है तो अपने साथ सैंड, सिल्ट, लोमी पार्टिकल्स अपने साथ में लेके आती है ना। तो ये जो पार्टिकल्स लेके आ रही है, तो कभी कभी फ्लड आती है, तो फ्लड में क्या है कि उसका एरिया मान लो यहाँ तक फैल जाता है, तो जैसी फ्लड आती है तो नए नए पार्टिकल्स, नए सैंड, सिल्ट, लोमी जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ तक फैल गए। तो जिस एरिया तक जहां पर नदी का कोर्स है वो, प्लस जहां तक उसकी बिकॉज ऑफ फ्लड और एनी अदर रीजन अगर पानी बाहर निकलता है, तो जिस एरिया तक वो जा रहा है, यानी कि वो सारा का सारा फर्टाइल होगा, तो उस सारी की सारी उसको खादर बोला जाता है ना, खादर। और वो हर साल बाढ़ आ रही है, आप देखते हैं असम, हमारा वेस्ट बंगाल, इस साइड काफी मतलब बाढ़ भरी रहती है, बिहार में भी। तो वो क्या है कि वो जो बाढ़ आ रही है तो वो नए सेडिमेंट्स भी वहां पे ला रही है, तो जिस एरिया तक बाढ़ आ रही है वो उसको फर्टाइल बना रही है। इसके बनिस्पत जो भंगार है वो क्या है? इसके अलावा आप देख रहे हैं, आप रिवर पूरे भारत में, ये तो है नहीं कि पूरा ऐसे निकल रही है, तो एक रिवर का ये वाला हिस्सा तो हो गया क्या? खादर। अब ये वाला जो है जहां पे बाढ़ नहीं आ रही है ना, यहाँ पे नदी है, तो इसको क्या बोलते हैं? भंगार। और यहाँ पे कंकर मोटे मोटे मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखा है ना कंकर, राइट, तो यहाँ पे मिलते हैं। तो भांगर इज जो है वो वाला जो रिवर के कोर्स के बाहर वाला एरिया है, राइट, जहां तक फ्लड भी नहीं पहुंचती है, और इस वजह से वो पुरानी की पुरानी रह जाती है। और जो खादर है, खाद से फर्टाइल, और वो वाला वो एरिया है जहां जो एक तो रिवर का जो कोर्स है और जहां तक उसके फ्लड का एरिया, जहां तक उसका पानी वो अपने साथ में जो भी मटेरियल पार्टिकल्स लेके आती है उसको वहां पे आके डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से वो बहुत फर्टाइल हो जाती है। और आप जानते हैं, मैंने 9th में आपने पढ़ा होगा कि ये वाला जो एरिया हमारा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया में अगर कहीं मिलती है तो वो इसी एरिया में मिलती है, राइट। इसको हम गंगा यमुना के वाला बीच वाला, लेकिन हम पूरे नॉर्दर्न प्लेन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। तो और क्योंकि यहाँ पे सॉइल फर्टाइल है, रिवर्स भी बहुत सारी हैं, नंबर ऑफ रिवर्स हैं, तो ये यहाँ पर इंटेंसिवली इरिगेशन होता है ना। इरिगेशन जो यहाँ पे बहुत बुरी, आपको पता ही है, हमारा NSA हमने पढ़ा था ना, 80% है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में नेट्स ऑन एरिया। तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एरिया, प्लस इट इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। अब कुछ एरिया होता है जैसे जो भंगार वाला जो एरिया है, या बांगर वाला जो एरिया है, बांगर इसको हम बोलते हैं, तो बांगर वाला जो एरिया है उसको भी हम कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ अलग से फर्टिलिटी या कुछ उसके अंदर इरिगेशन वगैरह का सिस्टम करने के बाद उसको भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट एलुवियल सॉइल। इसमें आपने जो मेन याद रखनी है, एक तो इसकी लोकेशन याद रखनी है, राइट। आप भले ही एक खादर और भांगर ऑन दी बेसिस ऑफ एज आपको याद रखना है। एक इसमें क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, इजी आपको पता ही है, शुगर केन, वीट, पैडी, सीरियल्स, पल्सेस, ऑल दीज। और इसमें पोटैश, फॉस्फेरिक एसिड, PPL एंड लाइम इसके अंदर जो सॉइल के अंदर ये इसके साथ में होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट में हम ब्लैक सॉइल को देखेंगे, एंड आई होप यू स्टिल रिमेंबर फार लैब, FARLAB। तो हमने इसमें पहले एलुवियल किया अकॉर्डिंग टू योर बुक, और उसके बाद अब हम करेंगे ब्लैक सॉइल। तो दिस इज, if you want to have a click, right, so this is all about this. Good luck, have a nice day, love you all.